हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त रोहित। आज हम लोग आ चुके हैं खेत के अंदर। ये हमारी आज की सवारी रही। इसके ऊपर आज मैं और हमारी मिसेज यहाँ पे आई हुई है। ये देखें, आपके यूट्यूबर आज एक नया एक्सपीरियंस करते हुए, जिसके अंदर वो खेत में आज हरा काट रही है। PhD किसान इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। वैसे देखने वाले कहीं गाड़ियाँ भी पकेंगे, लेकिन नॉर्मली गेहूँ है, गेहूँ नहीं है, गेहूँ है। गेहूँ के अंदर इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है कि भैया हम लोगों ने किसी प्रकार के यूरिया का इस्तेमाल नहीं किया गया। इट्स नेचुरल एंड ऑर्गेनिक, जिसके अंदर कुड़ी का खाद और कुछ नहर से, जो नहर काफ़ी टाइम से रनिंग में होते हैं, तो उसका वेस्टेज जो इकट्ठा हो जाता है, सफाई होती है कुछ सालों बाद, तो उसके अंदर भी कुछ खनिज वगैरह इकट्ठा हो जाता है, तो वो भी एक बेहतरीन खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी प्रकार की यूरिया का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अपना एरिया ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, वो सिरसू दूसरे की है, और ये अपनी लास्ट तक वो सारी जितनी भी दिख रही है अपनी खेती है। अगर मैं आपको पेड़ की लेंथ दिखाऊं तो आप शायद देख पा रहे होंगे, काफ़ी हाइट भी है, अच्छी लेंथ हुई है। एक भी पेड़ पूरे खेत में आप देख सकते हैं, कहीं पे भी गिराव नहीं है। खूब आंधी भी आ ली, तूफान भी आए हैं। बाकी खेत में कुछ % नुकसान है, जैसे पिछले कुछ टाइम पहले ओलावृष्टि हुई थी, तूफान थे, लेकिन ये हमारे एज इट इज खड़े हुए। ये यहाँ पे पशुओं के लिए चारा किया हुआ है हम लोगों ने कुछ एक में, ये भी ऑर्गेनिक है। इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि ये आप देख पा रहे, ये कासनी है, और जो बड़े बड़े पेड़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये बड़े बड़े जितने पेड़ है ये सब पालक के हैं, ताकि पशुओं को भी मिक्स चारा मिल पाए। ये भी ऑर्गेनिक है, इसमें भी हमने किसी भी प्रकार के कीटनाशक या फिर यूरिया या किसी भी प्रकार का कोई नहीं है। कीटनाशक के लिए हम लोगों ने गौ माता का पेशाब के अंदर ड्रम में इकट्ठा करके उसके अंदर नीम की पत्तियां डाली थी काफ़ी ज़्यादा, और कुछ एक और देसी जो बड़े बुजुर्ग बता के गए थे वो चीज़ मिलाई। मतलब बाहर से कुछ नहीं लिया गया, और उसको मिलाने के बाद उसके पानी का छिड़काव किया गया। जो वेस्ट मटेरियल बच गया था वो खेत में हमने डाल दिया था, जिससे कि वो कीटनाशक का भी काम किया जिसने अच्छा एक, और दूसरी चीज़ ज़मीन को अच्छा खाद मिल पाया। तो ये अभी पानी चला हुआ है, ये आखिरी पानी है, कल की होली है, और ये आज का और कल का लास्ट पानी रहेगा, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। फसल पकेगी, पकने के बाद हम आपको रिज़ल्ट बताते हैं क्या रहता है। वैसे ये चीज़ तो तय है कि भाई यूरिया के मुकाबले पैदावार तो कम होगी, लेकिन ये बिक्री के लिए नहीं, ये खुद के खाने के लिए है। तो मान लो खुद का लिए तो कोई आज के टाइम में जहाँ भी देखे हर जगह फास्ट फूड, ऑयली या कुछ भी कह सकते हैं, और इतना हेल्दी अनहेल्दी के बारे में कुछ नहीं बताना चाहूँ। ये मेरी एक पर्सनली सोच थी कि भाई अपने खाने के लिए हम एक ऑर्गेनिक चीज़ यूज़ में ले सकते हैं, मतलब जो पॉसिबिलिटी है भाई, जहाँ तक हम कर सकते हैं। अदरवाइज अब कुछ कहने को तो ये भी बात है भाई, हर एक चीज़ के अंदर ही कहीं ना कहीं यूरिया भी मिक्स है। पनीर ले लेते हैं आज हम, डेयरी से अगर हम बताना चाहें, डेयरी का पनीर है, उसमें भी मिलावट है। दूध ले ले, उसमें भी मिलावट है। पशु को चारा घेरते हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी मिलावट आ जाती है, तो वो दूध भी प्योर नहीं मिल पाता है। तो कोशिश ये रहेगी, ठीक है पैदावार कम है, खुद के खेत है, तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ये है कि भाई पैदावार कम हो बट खाना अच्छा मिल जाए और आने वाले समय में, क्योंकि आज के टाइम में जनरेशन बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, वहाँ पे कुछ
बाहर से आए हुए मजदूर है जो कि खेती में लावणी वगैरह करते हैं, कटाई बुआई। बुआई तो खैर हो चुकी है, कटाई उनको निकलवाने टाइम हो गया है, तो कटाई करने के वो काम करते लिए भी। लेकिन कल होली है, त्यौहार है, ये भी घर पे जाएंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से डेवलप हो रही है, यूथ जो है वो खेती साइड जा नहीं रहा है। जो हमारे फादर वगैरह है वो इस चीज़ पर अच्छा ध्यान दे रहे थे, लेकिन अब वो यूथ इस चीज़ से कनेक्ट हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको नए नए अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छा रोज़गार मिल रहा है, पैसे कमाने के आसान तरीके मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खेती कम हो रही है और पॉपुलेशन ज़्यादा। तो उस एवरेज के अंदर वो दोनों चीज़ को मेंटेन करने के लिए लोग बार यूरिया डाल देते खेत के अंदर, ताकि पैदावार कम समय में ज़्यादा हो जाए। अगर अपने पेरेंट्स से या फिर बुजुर्गों से पूछेंगे तो पहले एक किले के अंदर 50 मन गेहूँ होना काफ़ी अच्छी बात कही जाती थी, वह काफ़ी अच्छी पैदावार होगी। लेकिन वही आज का टाइम है, एक किले में 80-80 100 मन करने के बाद भी संतुष्टि नहीं हो पाती किसान को। वो ये चीज़ सोचता है कि हाँ मैं इससे ज़्यादा भी अचीव कर सकता था। तो उस एवरेज के अंदर यूरिया डाला जाता है, और भी कई प्रकार के आज के टाइम मार्केट में खाद आ चुके हैं, जिससे कि ज़मीन तो कमज़ोर होती है हमारी, उसके साथ साथ स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ होता है। भाई कहीं ना कहीं हम एक रूप से जहर ही खाया जा रहा है, सोलो पॉइजन जिसे कहते हैं वो। क्योंकि रोज़मर्रा में खाना रोटी अगर इंसान अच्छे से नहीं खा पाएगा, तो अगर खाने में भी मिलावट आ गई, रोटी में और सब्जी में भी अगर आ रही है, तो शायद कहीं ना कहीं इसके लिए हम खुद ही जिम्मेवार हैं। अब मेरी कोशिश अगली बार जैसे कि ये रहेगी, एक खुद की सब्जियां वेजेस भी उगाई जाए, नॉट ए सेल पर्पज़ ओनली, अपने घर के लिए हो जाए। क्योंकि इतना ना क्राइटेरिया है, ना इतनी वो है। अब जहाँ उनको समझाया जाएगा आप ये चीज़ खाओ, तो अपने खाने के लिए हम एक नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ ले सकते हैं। चलो गाइस, आज के मिनी ब्लॉग के अंदर इतना ही। मिलते हैं कटाई के टाइम पे। डॉक्टर आकृति छोकर की तरफ से भी बाय बाय गाइस, एंड हैप्पी होली गाइस आप सभी को, आप और आपके परिवार को अच्छे से होली मनाएं। धन्यवाद।